शुभमन गिल क्योंकि कप्तान, टेस्ट का कप्तान बनते ही वही कर रहे हैं जो इससे पहले बाकी कप्तानों ने कहीं ना कहीं किया है लेट पास्ट में, मतलब रिसेंट पास्ट में। मेरा फोन देंगे। हाँ, दुलीप ट्रॉफी में शुभमन गिल ने खेलने से मना कर दिया है रोहन भाई। और मना नहीं किया है, मैं बताता हूँ, पूरा पुटअप करके बताता हूँ आपको। दरअसल हुआ क्या रोहन भाई कि शुभमन गिल इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ करवा के आ गए, इससे पहले अब 2-2 सीरीज हार के आ रहे थे। शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन गए एशिया कप में। तो पूछा गया गिल से कि क्या आप डोमेस्टिक खेलना चाहते हो? नदी अभी उफान पर है। गिल बोल रहे हैं कि थोड़ी तबीयत खराब है, मेरी थोड़ी तबीयत अगर ठीक हो जाएगी ना तो मैं खेल लूंगा। तो बोले कब तक हो जाएगी? कब तक ठीक हो जाओगे आप? आयुष 9 सितंबर से मैं ठीक अरे आयुष थक गए होंगे यार, ऐसे मत बोलो। पर 9 सितंबर से वो नहीं थके। अच्छा, 9 सितंबर से एशिया कप में वो रहने वाले हैं। हार के आए होते ना और बोला जाता कि इस गली कूचे में खेल लोगे क्या, जाकर यहाँ पे खेलने से जगह बनी रहेगी, नहीं तो सोच लो सिस्टम में बने रहना भैया, तो वो जो है ना रील, आप वही लागू होता। फिर आपने जो कहा, आप देख लीजिए, मुझे लास्ट रोहित विराटी वो प्लेयर्स याद आते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक के लिए, जिनके तरफ से वो बोला गया था कि वो नहीं खेलने वाले हैं, वो नहीं अवेलेबल रहने वाले। वरना सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े क्रिकेटर भी लगातार रणजी और जितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट थे वहां पे आपको दिखा करते थे। इस चीज को एक सेकंड के लिए हम साइड में रखते हैं। जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं शॉक हो गया जब मैंने ये पढ़ा कि ही इज अनवेल फॉर दिलीप ट्रॉफी। नॉर्थ जोन की कप्तानी मिली थी उनके हाथ में, बट अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वो एशिया कप के लिए नहीं रहने वाले हैं। उसकी वजह से एशिया कप में ही इज देयर, ही इज फिट टू प्ले, ही इज गोइंग टू परफॉर्म। सोचिए आप कि एशिया कप 9 सितंबर से है, ठीक, उसके 10 दिन पहले आपका दिलीप ट्रॉफी शुरू होने वाला है 27 तारीख से, और आज कितनी तारीख है अभिषेक? 23 तारीख है। 4 दिन पहले वो तबीयत खराब हो गई है। अगर वायरल भी है तो वायरल तो 5 दिन में उतर जाता है, 4 से 5 दिन में उतर जाता है। अगर आप ये कह रहे हो, मतलब घुमा के नाक पकड़ने वाली बात हो गई ना, कि अगर आप ये कह रहे हो कि जो हमारा कप्तान है वो अवेलेबल नहीं है, वो खेल नहीं पाने वाला है, तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि डोमेस्टिक में अभी मन नहीं है परफॉर्म करने का, सीधा तैयारी कर रहे हैं एशिया कप के लिए। तो आप वो सीधा बताइए ना, ये गुमराह करने की क्या जरूरत है कि ही इज अनवेल। या तो ही इज वेल एनफ टू प्ले फॉर एशिया कप, या तो he doesn't want to play for दिलीप ट्रॉफी। जो सवाल उठ रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, यही दो चीज हो सकता है। बीच में एक कि आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अनवेल हो रहे हो, या फिर आप इतने अनवेल हो कि आप ठीक 9 तारीख को ठीक हो जाओगे। ये दोनों ही सवाल खड़ा करने वाला है। और वैसे भी क्या, मैं बहुत ही ज्यादा अदब से पूछना चाहता हूँ, क्या शुभमन गिल पूरी दिलीप ट्रॉफी के लिए थे? नहीं, एक ही मैच खेलना था ना। बिल्कुल एक ही मैच के लिए थे वो, एक ही मैच के लिए उन्हें कप्तानी करनी थी। उसमें अब इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई सर? एक मैच के लिए इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या दिमाग फिर चला जाएगा कि नहीं, मुझे 4 दिन की दिलीप ट्रॉफी में टेस्ट फॉर्मेट के तौर पे खेलना है, 4 दिन में ही मैच है, मैं 4 दिन के हिसाब से, फिर T20 में जाएंगे तो भाई 140 वाली स्ट्राइक रेट दिखेगी इस वजह से? या फिर आपको मन ही नहीं है कि भाई चलो 1 मिनट के लिए, मैं सवाल उठा रहा हूँ, जो अभी लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने छान मारा, मैंने देखा, और लोग यही पूछ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी राय इस पर रखें कि शुभमन गिल ने जो बोला है कि दिलीप ट्रॉफी खेलने के लिए वो पूरी तरह से वेल नहीं है, मतलब पूरी तरह से फिट नहीं है मेंटली फिजिकली, तो क्या उनका ये डिसीजन कहीं ना कहीं सही है कि दिलीप ट्रॉफी के मैच को वो अवॉइड कर रहे हैं, जबकि वो कप्तान बनाए गए थे नॉर्थ जोन के? तो क्या ये सही है? एशिया कप से पहले एक मैच प्रैक्टिस मिलता उन्हें, वो उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो अवॉइड करेंगे तो फिर मैच कहां से खेलेंगे, और जब मैच नहीं खेलेंगे तो मैच प्रैक्टिस का आएगा। तो एशिया कप से पहले शुभमन गिल अगर मैच नहीं खेलते हैं और सीधे एशिया कप खेलने जाते हैं, तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी है शुभमन गिल की ओर से, या फिर हर बार की तरह वही हो रहा है कि आप पॉलिसी कितना भी बना दो, टाइट पॉलिसी कर दो कि हर इंटरनेशनल प्लेयर को जो टीम इंडिया से खेलता है अगर वो फ्री है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा? यही पॉलिसी तैयार की गई थी बीसीसीआई की ओर से, लेकिन लागू कहां हो पा रही है सख्ती से? आपको सख्ती से लागू करना होगा ना, और हर एक प्लेयर पे। गौतम गंभीर ने क्या कहा था कि जो नियम है हर प्लेयर पर लागू होगा, परफॉर्मेंस करेंगे तभी टीम में रहेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ कहीं ना कहीं इशारा था ये गौतम गंभीर का, तो क्या शुभमन गिल के लिए लागू नहीं होगा? बिल्कुल अभिषेक, नियम तो सारे प्लेयर्स के लिए एक जैसे होते हैं, और बाकी प्लेयर्स भी कर रहे हैं ऐसा, ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल कोई एक्सेप्शन है। तो जाहिर तौर पर ये जो डिसीजन है कहीं ना कहीं ईशान किशन की मुझे याद दिला रहा है
जिस तरह से ईशान किशन और उसके बाद तमाम ईशान किशन पर एक्शन हो गया था राहुल द्रविड़ के हाँ, दौर में, तो जाहिर तौर श्रेयस पर अय्यर पे हो गया था, जबकि बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि बैक इशू है। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था ईशान किशन अब का। क्या तो वही 100 रुपए वाला मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे क्या शुभमन गिल? बीसीसीआई अगर जी। मांगती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ। जी, तो जाहिर तौर पर क्या रीजंस हैं ये तो तमाम बातें दर्शक भी जानते हैं।